हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मीटिंग क्लास के बारे में। और मीटिंग क्लास का ये पार्ट 2 वीडियो है और ये पीडी का मीटिंग है। और पीडी मीटिंग का आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 है आज। और पार्ट 4 में हम बहुत अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे कि ये एक पीडी का क्या दायित्व रहता है और अपने डोनलाइंस के साथ, अपने गेस्ट के साथ किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए एक पीडी को। तो चलिए, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। तो पीडी मीटिंग का पार्ट 4 वीडियो है ये। और पीडी मीटिंग का पार्ट 4 वीडियो में पहला पॉइंट पर हम ध्यान देंगे अभी। तो पहला पॉइंट है, जो पीडी बन सकता है वह जीडीडी भी बन सकता है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आप सीडी हैं, ग्लेज में जाने के बाद आप पीडी बन गए हैं, तो अगर आप पीडी बनने की क्षमता रखते हैं तो आप जीडीडी भी बन सकते हैं, यानी कि ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। तो आपको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीडी बने हैं तो कभी ना कभी तो आप जीडीडी बनेंगे ही। दूसरा हमारा पॉइंट है, लिस्ट में लगभग 20 प्लस गांव का नंबर रहना चाहिए। एक ही गांव से नहीं भरना चाहिए। अगर आप लिस्ट बनाते हैं अपने गेस्ट का, अपने डॉनलाइन का, तो आपके डोमेन में से जो भी लिस्ट बनाया है वो 20 प्लस गांव से रहना चाहिए। यानी कि एक ही गांव से आपको लिस्ट नहीं बनाना है, 20 गांव कम से कम रहना चाहिए। और 20 गांव में से आपका तीसरा में यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरा में है, लिस्ट में जवान लोगों का ही नंबर भरना चाहिए। अगर आप लिस्ट बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 50 साल 60 साल के व्यक्तियों का नंबर लिख दे रहे हैं वहां पे, या फिर बूढ़े आदमी का, या फिर कोई सरकारी जॉब वाला हो, या फिर कोई अच्छा सा काम करने वाला हो, सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति का भी लिस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं से कहीं पे सेटल रहता है, तो हमें उसे नहीं लेना है। एक जवान व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति का लिस्ट बनाना है, नंबर देना है, नंबर भरना है लिस्ट में। चौथा पॉइंट है हमारा, एक गांव से सिर्फ 4 से 5 लोगों का नंबर भरना चाहिए। अगर आप किसी गांव से नंबर भर रहे हैं तो ऐसा भी होता है कि आप एक ही गांव से 15 नंबर, 20 नंबर डाल देते हैं, भर देते हैं, लेकिन एक ही गांव से कम आपको 4 से 5 नंबर या हार्डली 10 नंबर तक आप एक गांव से भर सकते हैं। और दूर दूर से भरिए, एक ही गांव से आपको ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अप्रोच करना है, आपको जल्दी बनना है, तो आपको लंबा तीर लगाना होगा, लंबा निशाना मारना होगा, लंबा छलांग मारना होगा। और हमारा पांचवा पॉइंट है, अलग जिला और अलग राज्य से लिस्ट बनाना चाहिए। अगर आप लिस्ट बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हजारीबाग से हैं तो हजारीबाग से ही केवल लिस्ट बनाएं, ऐसा नहीं होना है। आपको अ, अलग जिला तो हो गया हजारीबाग, हजारीबाग में झारखंड में तो हमारे बहुत सारे 24 जिला हैं, 24 जिला में से हर राज्य में से आपको लिस्ट बनाना है। ऐसा नहीं है कि एक ही जिला से बनाया जाए। और राज्य भी अलग कर सकते हैं, और राज्य में से आपका दोस्त वगैरह जहाँ भी काम करने गए होंगे तो वहां से आपका दोस्त बन गया होगा, तो वैसे में उसका भी नंबर आप लिख सकते हैं, लिस्ट बनवा सकते हैं। छठा आपका आता है, लिस्ट परफेक्ट रहेगा तो सीडी से पीडी बनना आसान होगा। लिस्ट अगर आप इस प्रकार से बनाइएगा, जिस प्रकार से हमने ऊपर अभी बताया, उस प्रकार से बनाइएगा, तो लिस्ट अगर आपका परफेक्ट रहेगा तो सीडी से पीडी बनने में, यानी कि 2 4 सेल करने में आपको आसानी रहेगा और जल्दी से आप पीडी बन जाएंगे। सातवां हमारा पॉइंट है, सीडी से सीडी जल्दी से जल्दी पीडी बनेगा तो वह लीडर बन सकता है। अगर ऐसा भी होता है कि आप अगर अपने गेस्ट को बुलाए हैं या पीडी बन गए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी से हो सके सीडी को पीडी बनाने का प्रयास करें। और जब जब आप बना दीजिएगा सीडी को पीडी, तो वो एक लीडर का अदा अच्छे से रोल कर सकता है, अच्छे से निभा सकता है। तो जितना हो सके एक सीडी को अपने पीडी बनाने का प्रयास करें ताकि वो एक लीडर बन सके, एक लीडर बन सके। आठवां हमारा पॉइंट है, एक सीडी सेल नहीं करता है बल्कि करवाना पड़ता है। अगर आप एक सीडी को बुलाए हैं, मतलब एक गेस्ट को बुलाए हैं और सीडी बना है, तो सीडी आपका तो सेल नहीं करेगा, क्योंकि उसके बिजनेस के बारे में जानकारियां नहीं है, अप्रोच के बारे में जानकारी नहीं है। तो उतनी जानकारी देने से पहले आपको देंगे, तब तक उसको समझाएंगे, बुझाएंगे, तो वो सेल करने से मना करेगा, क्योंकि उसको डर रहता है, विश्वास नहीं रहता। तो ऐसे में आपको सेल करवाना पड़ता है, वो खुद से सेल नहीं करेगा। नवा हमारा पॉइंट है, सीडी अगर एक डायरेक्ट नहीं लगा रहा है तो समझ लीजिए कि उसको फॉलो अप अच्छा से नहीं हुआ है। ऐसा भी होता है कि एक सीडी को बोलेंगे अप्रोच करने के लिए, बात करने के लिए, बुलाने के लिए, तो वो गलत समझने लगता है, फंसाने और बुझाने वाला काम समझने लगता है। तो ऐसे में उसको आप फॉलो अप अगर अच्छे से नहीं किए रहेंगे तो वो ऐसा बोलेगा ही। तो फॉलो अप में आप अच्छे से ध्यान दीजिए। 10वां हमारा पॉइंट है, फॉलो अप करने का मतलब है अपने गेस्ट से अच्छे से दोस्ती करना। फॉलो अप का मतलब क्या होता है, गेस्ट से अच्छे से दोस्ती दोस्ती करना, यानी कि आप जो भी बोले करने के लिए वो करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा नहीं मना करे। तो आप फॉलो अप में कमी नहीं करें और फॉलो अप बढ़िया से करें। 11 हमारा पॉइंट है, फॉलो अप मतलब फॉलो अप अच्छे से करने से गेस्ट के रिजेक्शन को काटने में आसानी होती है। अगर आप फॉलो अप अच्छे से किए रहेंगे
तो आपका गेस्ट के पास अगर कोई बाय चांस रिजेक्शन आ जाए तो वो आप उसको काट सकते हैं आसानी से अपनी बातों से, संतुष्ट कर सकते हैं उसे। तो फॉलो अप में कमी नहीं छोड़ना है गेस्ट के मन में या फिर उसके दिमाग में। 12 हमारा पॉइंट है, बोलने और समझाने में कभी डरना नहीं चाहिए। अगर आप गेस्ट को बोल रहे हैं, समझा रहे हैं और समझाते बुझाते बोलते आप ही डर रहे हैं, आप ही हिचकिचा रहे हैं, तो ऐसे में आपको गेस्ट के ऊपर नेगेटिव विचार उत्पन्न हो जाएगा और गलत समझने लगेगा आपके बारे में। तो आपको बोलते समय, समझाते समय कभी भी डरना नहीं है, निडर होकर बात करना है और जो भी बोलना है साफ सुथरा बात करना है। 13 है गेस्ट के 13 पॉइंट है हमारा, गेस्ट के रिजेक्शन एक पीढ़ी को डील करना चाहिए। अगर आपके गेस्ट के मतलब गेस्ट के पास एक रिजेक्शन आ गया है, कोई नेगेटिव विचार आ गया है, तो उसको एक पीढ़ी को ही डील करना चाहिए, ना ही सीनियर को डील करवाना चाहिए। एक पीढ़ी को भी चाहिए कि वो अपने से खुद से डील कर सके, एक अच्छा लीडर का भूमिका अदा कर सके। 14 हमारा पॉइंट है, अभी का दिन जो है आलस का दिन है, हमें कभी भी आलसी नहीं बनना है। अभी का दौर जो दौर चल रहा है वो आलसी का दिन चल रहा है। आपके मन में जैसे कि आप यहाँ पे गए होंगे तो आपको बहुत ज्यादा नींद आता होगा, तो नींद से हमें आलसपन नहीं लाना है, हमें आलसी नहीं बनना है, हमें सोना ही नहीं है। तो चलिए हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 15 हमारा पॉइंट है, दिन में ना कभी सोना है और ना ही अपने डॉनलाइन को सोने देना है। यानी कि आप अगर दिन में कभी सोए तो ऐसा नहीं करना है, सोना नहीं है और ना ही सोने देना है अपनी डोनलाइन को। ऐसा करने से आपके मन में, आपके डोनलाइंस के माइंड में गलत गलत नेगेटिविटी विचारें फैलने लगती है, तो आपको दिन में कभी सोना ही नहीं है। 16 हमारा पॉइंट है, आज का मेहनत कल आपका रंग लाएगा। यानी कि आप जो मेहनत आज कर रहे हैं उसका रंग आपको कल दिखेगा। आपका ये रंग जो है बहुत लेट से दिखेगा पर बहुत ही दिनों तक ये टिकेगा। तो आप जो आज मेहनत कर रहे हैं वो आपका रंग लाएगा। 17 हमारा पॉइंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर हम अप्रोच करते हैं तो अप्रोच करते करते हमें अपने गेस्ट के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना है। हो सके उसका डोनलाइन ना गेस्ट ना आए तो आपको अगले लाइन्स के अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपना खुद का लाइन तैयार कर लेना चाहिए, ताकि हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। 18 हमारा पॉइंट है, अपने डाउनलाइंस को खुद से ज़्यादा समझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपका डाउनलाइन नेगेटिव हो चुका है या फिर उसको फॉलो अप करना है तो आपको खुद से ज़्यादा समझाने का प्रयास करना चाहिए। एक पीढ़ी को समझाना चाहिए, ना कि उसे अपने सीनियर से, किसी भी सीनियर से मिलवाना चाहिए और समझाने के लिए बुलवाना चाहिए। तो जितना हो सके उतना अपना पीढ़ी अपने डाउनलाइंस का खुद से ध्यान रख सके और समझाने का प्रयास करें। 19 हमारा पॉइंट है कि हमें एक दूसरे के प्रति काम के लिए कंपटीशन करना चाहिए। अगर आपके साइड लाइन से या फिर आप लाइन के दो तीन लाइन है तो उन सभी में से आपको कंपटीशन करना है कि कौन आगे बनेगा। अगर हम बनेंगे तो ये होगा वो होगा, यानी कि एक दूसरे के प्रति कंपटीशन लाना है और जल्दी बनने का प्रयास करना है। तो एक दूसरे में अगर कंपटीशन रहेगा तो चाहेंगे, अगर वो बढ़ रहा है तो आप भी चाहिएगा कि हम भी आगे बढ़ें, तो दोनों में कंपटीशन रहता है और जल्दी बन पाइएगा। 20 हमारा पॉइंट है, एक सीडी को एक अच्छा सा डुप्लीकेशन देना चाहिए। 20 हमारा पॉइंट है, एक पीडी को एक अच्छा सा डुप्लीकेशन देना चाहिए। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि अच्छा से व्यवहार बताना चाहिए। डुप्लीकेशन वही होता है कि आप जो करेंगे वही आपका ऑनलाइन करेगा, आप जैसे सिखाएंगे वैसे ही आपका ऑनलाइन सीखेगा। तो आपको एक अच्छा सा अदा रोल करना है, डुप्लीकेशन देना अपने डोलाइंस के अंदर। 21 पॉइंट है हमारा, सीनियर्स के बातों को लेकर एक माहौल बनाना चाहिए। अगर आपके सीनियर्स हैं और बात करके चले गए हैं तो बात करने के बाद आपको फिर से वही माहौल बनाना है और उनके प्रति एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करना है, बनाना है। और उनके बारे में अच्छा भला जो भी हो सके आपसे बोलिए और उनको उनके बारे में समझाइए। 22 हमारा पॉइंट है, पहले हमें खुद को बदलना है और दूसरा व्यक्ति अपने आप बदल जाएगा। 22 हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है, हमें पहले खुद को बदलना होगा, दूसरा व्यक्ति अपने आप बदल जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आप अगर नहीं बदले हैं, आप अगर सो रहे हैं, आपके डोनलाइन में सो रहे हैं, तो आप बदले नहीं तो आपका डोनलाइन कैसे बदलेगा। आप अगर नशा कर रहे हैं तो आपका भी डोनलाइन नशा करेगा। यानी कि आपका डुप्लीकेशन आपके डोनलाइन में जा रहा है, आप जैसे करेंगे वैसा ही आपका डोनलाइन करेगा। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो अ, खुद का रवैया है वो सुधारें और कंपटीशन करें और अपने जो प्रोफेशनल होता है ड्रेस वगैरह वो सब लगा कर रहें, ताकि डुप्लीकेशन हमारे डोनलाइन में जाए और वो भी हमारे जैसा बन सके, हमारे जैसा कर सके। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देकर आपने बहुत कुछ सीखा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को जरा सा भी सीख मिला तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने समझने का मौका मिले।
और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन फिर से आप तक पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय रेलवे।